हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार जीके का 20 सेट कराने वाले हैं। 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव बिहार जीके कराने का टारगेट है, यानी कि 100 प्रैक्टिस सेट बिहार जीके का कराने वाले हैं। बीपीएससी में अपनी तैयारी को मजबूत करने और 30 नंबर पक्का करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए NKY GK मास्टर करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज 21 सेट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगति का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगति का आयोजन। अगर प्रथम बौद्ध संगति का पूछे तो अजातशत्रु, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति पूछे तो कालाशोक के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म जो है नालंदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि कृति सिंह और शिव सिंह। मैथिली कवि विद्यापति जो है कृति सिंह और शिव सिंह के दरबार में थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को क्या कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव निर्मित महल। चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित महल कहा था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा मगही थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसेनजीत की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वजीरा। प्रसेनजीत की वजीरा पुत्री के साथ विवाह कर अजातशत्रु ने संघर्ष को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी? प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहाँ शरण ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कुरुक्षेत्र में शरण ली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। बिहार में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 23rd यानी कि 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी में। बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के पश्चात पंचायती चुनाव जो है 2001 वर्ष में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में 2008 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा महाविहार को। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से संबंध है रमेश सक्सेना का। अगला क्वेश्चन है, रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है? रवि मेहता
शील्ड जो है किस खेल से संबंधित है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से संबंधित है रवि मेहता शील्ड का। अगला क्वेश्चन है प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98 98। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीटें प्राप्त की थीं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें प्राप्त की थीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 20 सीटें प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय उपाध्याय। श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जो है संजय उपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था। श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर था श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का गवर्नर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में। और कहाँ हुआ तो बेगूसराय में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी बेगूसराय में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए सेट नंबर 22 देखते हैं। सेट नंबर 22 यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 ईस्वी में। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा 2014 ईस्वी में वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य के प्रबंध का मूल्यांकन कराया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी जो है बिहार में जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56,980। 56,980 क्षेत्रफल पर विस्तृत है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के जो 56,980 क्षेत्रफल विस्तृत है गंगा का उत्तरी मैदान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली कोलकाता को। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है तारीख ए शेर शाही के लेखक कौन है। तारीख ए शेर शाह का लेखक पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी जो है तारीख ए शेर शाही के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में कुल कितने बाघ थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति से 2014 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में 28 बाघ थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्र के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है। राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजगीर में स्थापित करने की योजना है राष्ट्रीय वन्य प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1978 ईस्वी।
1978 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर कौन सी फिल्म बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर 30। सुपर 30 याद रखिएगा, ऋतिक रोशन ने अभिनय किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है? रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है रणधीर वर्मा शील्ड। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जड़ और मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करैल केवाल। करैल केवाल के नाम से जाना जाता है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जड़ और मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय नारायण चौधरी। बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी में स्थित है राम जानकी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नईमा खातून। बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम महिला सभापति जो है नईमा खातून थी। अगला क्वेश्चन है, रामशरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इतिहासकार से संबंधित है रामशरण शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं? रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधोलाल। माधोलाल द्वारा बनाए गए हैं रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र। अगला क्वेश्चन है, सेट नंबर 23, सेट 23। क्वेश्चन है, रागिनी गंधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल। रागिनी गंधारी चित्र जो है महादेव लाल के द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छपरा। अगला क्वेश्चन है, थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। थावे तीर्थ स्थल बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। राज्यपाल जो है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रोगी को चिकित्सकीय परामर्श देने एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य में कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायल 1911 1911। डायल 1911 रोगी को चिकित्सीय परामर्श देने एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य में सेवा प्रारंभ की गई, डायल 1911। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियां किसके अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती है, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियां जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण
धोती कुर्ता से IAS कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह को बिहार के चंद्रशेखर सिंह को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से IAS कहा जाता है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है राज्यपाल मंत्रिमंडल की परामर्श से करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र व्याघ्र अभ्यारण्य वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण्य का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 898.34 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90%, 90%। बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के 90% भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य में राज्यपाल द्वारा करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने % क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28.41%। बिहार के 28.41% क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होती है विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1983 ईस्वी में। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हुनर। मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में हुनर योजना जो है क्रियान्वयन किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगला देखते हैं सेट 24 क्वेश्चन है, छपरा चंपारण्य एवं रोहतास जिलों में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौड़। छपरा चंपारण्य एवं रोहतास जिलों में पाई जाने वाली जनजाति जो है गौड़ है। अगला क्वेश्चन है, खोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। खोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। किशनगंज जो है बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बैरहोड़ जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी टांडा। बिहार की बैरहोड़ जनजाति के निवास स्थल को टांडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गया जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
29.6%, 29.6% गया जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किस मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट जो है पेश करता है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1929 ईस्वी में। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है शीतला माता मंदिर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के। दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य जो है बिहार के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की साक्षरता की दृष्टि से राज्य के किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। अनुसूचित जाति की साक्षरता की दृष्टि से राज्य के जो मुंगेर जिला है उनका प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। शिवहर जो है राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है। अगले क्वेश्चन है, बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवान। बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है सिवान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, भागलपुर। राज्य में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है भागलपुर है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की दर राज्य में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 923। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की जो दर है 923 है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर राज्य में कितना परसेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28.5%, 28.5%। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता राज्य में 28.5% है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राजगीर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? प्रथम बार राजगीर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में प्रथम बार राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। मगध के अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, सेट नंबर 25, सेट नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर प्रथम चरण में किन क्षेत्रों या फिर स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, यानी कि केसरिया स्तूप, मनेर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा। राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौते का प्रथम चरण में इन्हीं क्षेत्रों या फिर स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है,
देश का पहला राज्य जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार है। देश का पहला राज्य है बिहार जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णिया। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जो है बिहार में पूर्णिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 में। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि है बेगूसराय जिले में हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला जो है गया है। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजीमाबाद। अजीमाबाद रखा था राजकुमार अजीम ने पटना का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है, संत फ्रांसिस आसीसी चर्च किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में संत फ्रांसिस आसीसी चर्च जो है स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूसा समस्ती जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्नगिरी। राजगिरी की रत्नगिरी पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महागोविंद। राजगिरी का नियोजन जो है महागोविंद वास्तुकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा। राजेंद्र पुल जो है गंगा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य प्रशासन पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के। जो राज्य प्रशासन है पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सेट नंबर 26 देखिएगा, सेट नंबर 26। रागी के उत्पादन में बिहार भारत में किस स्थान पर है? रागी के उत्पादन में पूछा गया है बिहार के स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम स्थान है रागी के उत्पादन में बिहार का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, श्रुति जायसवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से संबंधित है श्रुति जायसवाल। अगला क्वेश्चन देखिए,
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग जो है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव विदेह। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह इन्होंने संस्कृति का विस्तार जो है उत्तर बिहार तक किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवहूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। फिर अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करी थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके अश्व का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंथक। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके जो अश्व का नाम था कंथक था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंदक जो है सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए कौन सा माप प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरी गज। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज का माप का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है कैवल्य कहलाए। अगला क्वेश्चन है, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद ने। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 185 ईसा पूर्व पुष्य मित्र ने शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्य मित्र ने 185 ईसा पूर्व में किया। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना जो है मौर्य वंश के बृहद्रथ अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी। बृहद्रथ जो कि अंतिम शासक थे शुंग वंश की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 ईस्वी को किस जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 ईस्वी को किस जेल से फरार हुए थे? तो ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद कहाँ स्थित था? अंग महाजनपद कहाँ स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अंग महाजनपद जो है बिहार में स्थित था। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1902 ईस्वी सारण में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी सारण में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खां था शेरशाह का वास्तविक नाम। सेट नंबर 27, सेट नंबर 27 क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब नाम से कौन मशहूर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जो है शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1545 ईस्वी में शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा जो है निर्मित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधि तत्व। ज्ञान प्राप्ति के बाद पश्चात जो है बुद्ध बोधि तत्व कहलाए। अगला क्वेश्चन है शेरशाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र को जलाते समय हुई थी? शेरशाह की मृत्यु जो है किस आग्नेय शास्त्र को जलाते समय हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उक्का। उक्का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना उपदेश जो पहला उपदेश था कहाँ दिया था? तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजवाड़ा में। शेरशाह का जन्म जो है बाजवाड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद। आनंद के कहने पर, बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम खां सूर। शेरशाह जो है इब्राहिम खां सूर अफगान सरदार का प्रपौत्र था। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलाना क्या था? शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलाना क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर संग्रह शुल्क था। शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख कौन सा विभाग करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने रसालत। शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख जो है दीवाने रसालत विभाग करता था। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या जो है तिलका मांझी के द्वारा करी गई। अगला क्वेश्चन है शेरशाह प्रशासन में जरीमाना क्या था? शेरशाह प्रशासन में जरीमाना क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण शुल्क था जरीमाना शेरशाह प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवाने वजारत। शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का नाम जो है दीवाने वजारत था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुजाअत खान। शेरशाह ने शुजाअत खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है सियादवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभवतः। सियादवाद का अर्थ होता है संभवतः। अगला क्वेश्चन है सियादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तभंगी नाम से जाना जाता है सियादवाद को। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेस्ली हेडन। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश जो है हेस्ली हेडन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त।
अगला है सेट नंबर 28, सेट नंबर 28। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा सत्र चालू नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत विधानसभा सत्र चालू नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान-ए-इंसा। शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का नाम जो है दीवान-ए-इंसा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 6 माह तक प्रभावी रहता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 166 का 2। अनुच्छेद 166 एक, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 164 का फर्स्ट। अनुच्छेद 164 का फर्स्ट होगा। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवहट। संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने अवहट नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, संत मखदुम शाह शेख शरफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना कुल कितनी एकड़ भूमि में फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 153 एकड़ में। 153 एकड़ में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो है 153 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीवान-ए-बरीद। दीवान-ए-बरीद। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। मैथिली भाषा को, बिहार की मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवान-ए-आरिज। दीवान-ए-आरिज शेरशाह के प्रशासन में सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हैं याज्ञवल्क्य। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले को कब शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 ईस्वी में। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले को 2016 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है 1765 में प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकंचायन। महाकंचायन जो है स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक था। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों। स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था। क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी आरा में। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म जो है 1871 ईस्वी आरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष की पट्टी पाई जाती है। तो साल प्रकार के जो वृक्ष हैं उनकी पट्टी पाई जाती है। सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में साल वृक्ष प्रकार के वन की पट्टी पाई जाती है। सेट नंबर 29 देखिएगा, सेट नंबर 29। क्वेश्चन है, सियार उल बूता खैरिन की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम हुसैन तब तबाई। सियार उल बूता खैरिन की रचना जो है गुलाम हुसैन तब-तबाई ने करी है। अगले क्वेश्चन देखिए, सभापति या उपसभापति को सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। सभापति या उप सभापति को सदस्यों के द्वारा कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 ईस्वी नालंदा में। सर गणेश दत्त का जन्म जो है 1868 ईस्वी नालंदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूरे राज्य में किस वर्ष से साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 ईस्वी से। 2011 ईस्वी से पूरे राज्य में साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। रोहतास जो है साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है। अगला क्वेश्चन है, सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सांझी शैली जो है उत्तर प्रदेश की चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 ईस्वी में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान वीवर ने किस वर्ष किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान वीवर ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के महान स्तूप का निर्माण पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सांची के महान स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सभा और मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सभा और मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में सभा और मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण युग में। सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर में नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित भारत का राजकीय चिन्ह किस तरह का स्तंभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति स्तंभ। सारनाथ स्थित भारत का जो राजकीय चिन्ह है वो शांति स्तंभ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सोमेश्वर दर्रा, भीखना ठोरी दर्रा तथा मरवात
दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर। सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है सोमेश्वर दर्रा, भीखना ठोरी दर्रा तथा मरवाद दर्रा। अगले क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। मधुबनी जिले में स्थित है सोमनाथ मंदिर बिहार का। फिर अगले क्वेश्चन है, बिहार में सौराठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। मधुबनी में, बिहार की जो मधुबनी है वहाँ पर सौराठ मेला जो है आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था? सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 ईस्वी में सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। राज्य में सबसे कम साक्षर जिला जो है पूर्णिया है। अगले क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगता है? सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारण। सारण जिले में लगता है सोनपुर पशु मेला। अगले क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा सेट नंबर 30, सेट नंबर 30 क्वेश्चन है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी के तट पर स्थित है सोनपुर नगर। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों, यानी कि मगध, अंग और वज्जी तीनों जो है 16 महाजनपदों में जो है, यानी कि मगध, अंग और वज्जी महाजनपद जो है बिहार में स्थित था। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। कैमूर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशोधरा से हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह, और उनकी माता थी त्रिशला। फिर अगला देखिएगा, सदाकत आश्रम किस, त्रिशला जो है महावीर स्वामी की माता का नाम है, और गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा से हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 ईस्वी में बिहार क्रिकेट संघ का गठन हुआ। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में गठन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी के तट पर स्थित है चिरांद। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। सर्वाधिक जो चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह हैं वो मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। शिवहर जो है राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए जो है पूर्णिया जो है लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में जो है पूर्णिया में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा,
ऑप्शन नंबर ए जो है किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गया जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिला कौन है, तो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिहार जो है राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो है 1952 ईस्वी में बनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव जो है संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मनमोहन अग्रवाल। मनमोहन अग्रवाल जो है स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का जो माध्यम था आर्थिक स्थिति था। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। अमरकंटक जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है। सेट नंबर 31 क्वेश्चन है, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह जो है स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे देशभूषण की उपाधि दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजहरुल हक को गांधी जी ने देशभूषण की उपाधि दी, मजहरुल हक को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेणुका। दिनकर जी अपनी जो रेणुका रचना है से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी में देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने। मगध का शासक है शिशुनाग, उन्होंने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर। प्रसिद्ध सूर्य कुंड जो है राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी गोपालगंज में। सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म 1941 ईस्वी गोपालगंज में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वें वर्ष। अशोक के राज्यारोहण के बाद 12वें वर्ष में सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियग्रोथ जो है सुदामा गुफा का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, सुत्त पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद।
सुत्त पिटक का जो संकलन है आनंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुहया। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को रुहया कहा है। अगले क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 ईस्वी रायबरेली में हुआ था। 1776 ईस्वी रायबरेली में हुआ था सैयद अहमद बरेलवी का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया। अगला क्वेश्चन है, सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। सेंट जोसेफ चर्च जो है बांकीपुर पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना कलाम के चित्रकार है। पटना कलाम शैली के चित्रकार हैं विख्यात जो सेवक राम हैं, सेवक राम एवं हुलास लाल। अगले क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन ने की थी सेन वंश की स्थापना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगा हुआ है बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलेना। सेल्यूकस की हेलेना पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। सेट नंबर 32, सेट नंबर 32 क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC, यानी कि हेरात, कंधार और मकरान तट। तो सेल्यूकस ने दहेज के रूप में जो हेरात है, कंधार है और मकरान है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास जो है सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, लोरिक मणियार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बृहद गीत गाथा है लोरिक मणियार। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय रामदास दौलतराम, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल। अगले क्वेश्चन है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामंत सेन जो है सेन वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 में ईस्वी में सनलाइट सेना का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार बिहार में पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का कितने % अति सघन वन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.26%। अगले क्वेश्चन है,
स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 ईस्वी में की गई थी। 2009 ईस्वी में स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना की बिहार में जो वित्तीय वर्ष में शुरुआत जो है करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 ईस्वी में सारण में हुआ था नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में स्थित श्यामा काली मंदिर किसकी चिता पर निर्मित है? किसकी चिता पर निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर सिंह। अगले क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैरवेंद्र सिंह। सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण जो है भैरवेंद्र सिंह शासक द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हर। सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण जो है कन्हर नदी पर किया गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि के लिए प्रदान किया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संलेखना कहा जाता है। उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेट नंबर 33 क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर मांडे जो है उड़ीसा बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, वाल्टर मांडे। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर वायड ने निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगले क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक गरीबी को मापने की 2 विधियाँ कौन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिनी गुणांक और लारेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है सापेक्षिक गरीबी को मापने की 2 विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, गिनी गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरेडो गिनी जो है गिनी गुणांक विधि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा। उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। अगले क्वेश्चन, उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाले शाह अजीमाबादी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1846 ईस्वी पटना में। उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाली शाह अजीमाबादी का जन्म जो है 1846
1946 ईस्वी पटना में हुआ। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1863 ईस्वी में डच ईस्ट कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना करी गई। अगले क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है अनुच्छेद 215 में कहा गया। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा बिहार विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में उड़ीसा बिहार विधान परिषद जो है अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरान। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के चिरान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि चौर और मन। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न जो भूभाग है उसे चौर और मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत बीज खाद्य एवं पानी को कौन सी तकनीक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति कहा जाता है। उन्नत बीज खाद्य एवं पानी को हरित क्रांति तकनीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है? उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। सहरसा में उग्र तारा मंदिर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में लोहा धातु का भंडार था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में किया गया था। प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल का गठन। सेट नंबर 34, सेट नंबर 34 क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल किस ओर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल जो है दक्षिण की ओर है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए वजारत का प्रधान क्या कहलाता था? दीवान ए वजारत का प्रधान क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वजीर। वजीर कहलाता था दीवान ए वजारत का प्रधान। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के जो गिरिवरधारी है चौधरी उन्होंने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? दाएं से बाएं लिखी जाने वाली
लिपि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि है। अगला क्वेश्चन है, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 ईस्वी में दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई बिहार में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण के मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलथर। बलथर जो है छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण के मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है बलथर। अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अगला क्वेश्चन है, धारावाहिक कुमकुम भाग्य की नायिका स्मृति झा का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। धारावाहिक कुमकुम भाग्य की जो नायिका थी स्मृति झा, इनका जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, छतरी चौहान क्या है? छतरी चौहान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, लोक गाथा जो है छतरी चौहान है। छतरी चौहान जो है लोक गाथा है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में लगता है देश का सबसे बड़ा पशु मेला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है बिहार के बक्सर जिले के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के विभूति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जो है देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के विभूति थे। अगला क्वेश्चन है, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुमराव में। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में नियमित 10 वर्षीय जनगणना किसके समय और कब से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी। देश में नियमित 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में एक से प्रारंभ हुआ। फिर अगला है, देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी। देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो लागू है 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। बिहार का जो राजकीय पशु है बैल है। अगला देखिएगा, सेट नंबर 35। क्वेश्चन है, देश में 2 ऐसे प्रांत कौन थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि गुजरात और बिहार। गुजरात और बिहार 2 ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है, देसी अरली बेदाना शाही मंदराजी कसवा इत्यादि किस फल की किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीची की फसलें हैं देसी अरली बेदाना शाही मंदराजी कसवा। अगला क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद को दी गई है देश रत्न की उपाधि।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरोजगारी की माप के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में योजना आयोग ने किस आयोग का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती आयोग का गठन किया था बेरोजगारी की माप के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन है, 1969 से 70 ईस्वी में गंडक परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट 1969 से 70 ईस्वी में गंडक परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण जो है त्रिवेणी घाट स्थल पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बेरोजगारी दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी दर को जो है क्रमिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 मीटर, 53 मीटर जो है बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, नचारी राग एवं लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। नचारी राग एवं लगनी राग का सृजन जो है विद्यापति ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महाकाव्य की रचना के लिए प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रेणुका महाकाव्य की रचना के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह ने। नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार की भूमिका जो है अमर सिंह ने निभाई। अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपुंजय। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक का नाम जो है रिपुंजय था। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी का क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली थी वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु जो है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवॉल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। रिवॉल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की जो रचना है जयप्रकाश नारायण की है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर जो है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक था। अगला क्वेश्चन है, बापू के कदमों में पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने बापू के कदमों में पुस्तक की रचना करी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा संप्रदाय है जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। हीनयान संप्रदाय है जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता है। अगला देखिएगा सेट नंबर 36 क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर जो है पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख जो है बिहार में मिले।
अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली। मैथिली भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है प्रबोध साहित्य सम्मान। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सीटें आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार केसरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जो है वास्तुकार महागोविंद जो है किस शासक दरबार में थे, किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में थे वास्तुकार महागोविंद। अगला क्वेश्चन है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1999 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार जो है भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। शेरशाह शासक ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली अनुसंधान। नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान के लिए विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। बिहार सचिवालय में 44 विभाग हैं। अगला क्वेश्चन है चीन के सहयोग से किस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। चीन के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं पीढ़ी से संबंधित है वर्तमान का बोधि वृक्ष। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है लोधी शासक इब्राहिम खान लोधी के समय में बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरिया खान नुहानी ने। लोधी शासक इब्राहिम खान लोधी के समय में बिहार के जो दरिया खान नुहानी अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। वर्तमान समय में बिहार में कुल जो है 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सेट नंबर 37, सेट नंबर 37 देखिएगा। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार बंगाल क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू करी। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में राजपथ का विकास किस योजना के तहत की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संविकास योजना। राष्ट्रीय संविकास योजना के तहत की जा रही है बिहार में राज्य पथ का विकास। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत के पत्रों का संकलन मकतूबते सदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर सी संत मखदूम शाह। शेख मखदूम शाह सूफी संत के पत्रों का संकलन मकतूबे सदी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मजहरुल हक। मजहरुल हक ने मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता करी 1915 में। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने युद्ध में किस मुख्य शस्त्र का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी यानी कि कंटक शिला और रथमुसल। अजातशत्रु ने युद्ध में रथमुसल और महाशिला कंटक का जो शस्त्र है उनका प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो अगर यूज़फुल लग रही हो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बसाड़ वैशाली से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महादेवी प्रभुदाया। बसाड़ या फिर वैशाली से महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी किस जगह बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुंगेर में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है वन्य जीवों द्वारा फसल हानि जीव हानि गृह हानि एवं मनुष्यों की प्राण हानि अपंगता पर मुआवजा का भुगतान किसके स्तर से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन प्रमंडल पदाधिकारी। वन प्रमंडल पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 देश के किस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को छोड़कर वन्य जीवन अधिनियम 1972 देश के सभी राज्यों में लागू की गई जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है प्रिजन डायरी की रचना किसने की थी? प्रिजन डायरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.86%। 2.86% बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का % है 2.86%। अगला क्वेश्चन है
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला जो है सेल्यूकस था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर हुआ? प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंपा या फिर भागलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद ने कराया था चंपा का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जो है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। सेट नंबर 38, सेट नंबर 38 क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरान। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति जो है चिरान स्थल से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युद्ध सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री युद्ध सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा करी थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में चाणक्य पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। हाजीपुर जो है भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर है। अगला क्वेश्चन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है राज्य के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। किशनगंज में चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किशनगंज जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीदारगंज। चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति जो है दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान है चावल उत्पादन में बिहार का देश में। अगला क्वेश्चन है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 ईस्वी में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया 2016 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम योग विद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम योग विद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर योग विद्यालय। मुंगेर विद्यालय जो है विश्व का प्रथम योग विद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1539 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनके बीच यह चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिस्त ने हुमायूं की जान बचाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निज़ाम ने। चौसा के युद्ध में पराजय के बाद निज़ाम भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी।
अगला क्वेश्चन है 14 पूर्वास किस जैन का एकमात्र साहित्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिगंबर जैन। 14 पूर्वास दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है। अगला क्वेश्चन है चेचक की खोज कब की गई थी? चेचक की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1978 ईस्वी में चेचक की खोज करी गई। अगला क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में स्थित है चैतन्य महाप्रभु का मंदिर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त बसादी मंदिर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में रुपये का प्रथम सिक्का किस शासक ने जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह ने भारत में रुपये का प्रथम सिक्का जो है जारी किया। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। सेट नंबर 39 सेट नंबर 39 क्वेश्चन देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से संबंधित थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का सेलूकस से कब युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेलूकस से युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणधीर वर्मा जो है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंजारी। चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग जो है बंजारी में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंजू प्रकाश जो है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी बेल्जियम में। फादर कामिल बुल्के का जन्म जो है 1909 ईस्वी बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन फल्गु नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया जो है फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन तो राजगिर अजातशत्रु के समय। अगला क्वेश्चन तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मराजी का स्तूप। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का नाम है धर्मराजी का स्तूप। अगला क्वेश्चन है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1932 ईस्वी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला और दूसरा कहाँ कहाँ हुआ था और कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्तियां अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्ण बस्तियां। तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण जो प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां जो है अधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है तारिक ए शेरशाही के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्बास खां सरवानी जो है तारिक ए शेरशाही के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है तसर का उत्पादन मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में होता है? ऑप्शन देखिएगा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। तसर का उत्पादन मुख्य रूप से जो है भागलपुर जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहनामा स्रोत से मिलती है। तुर्क आक्रमण की जानकारी जो है शाहनामा साहित्यिक स्रोत से मिलती है। अगला क्वेश्चन है तुगलक काल में बिहार की राजधानी
कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ में थी। अगला क्वेश्चन है, तेउर नहर किस नदी से निकाली गई है? तेउर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक। गंडक, तेउर नहर गंडक नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, तेलहर झरना किस जिले में अवस्थित है? तेलहर झरना किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। रोहतास जिले में स्थित है तेलहर झरना। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1910 ईस्वी सारण में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकनायक के नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को। लास्ट सेट है सेट नंबर 40। जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है? क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर को मनाई जाती है जयप्रकाश नारायण की जयंती। अगले क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 ईस्वी में जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में करी गई। अगला क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन एवं बिलाउचिए की समाप्ति संबंधी कानून कब बनाया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में बनाया गया जमींदारी उन्मूलन एवं बिलाउचिए की समाप्ति संबंधी कानून। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवेज। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में परवेज राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन है, जरासंध के पिता का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा इसका बृहद्रथ। जरासंध के पिता का नाम जो है बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस शहर में हासेगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तोकामाची। जापान के तोकामाची शहर में हासेगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय जो है बनाया गया है। अगले क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ के कारण जो है बिहार में वर्षा होती है जाड़े के दिनों में। अगले क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में कब और कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर, 1971 में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में भागलपुर 1971 में स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन की शुरुआत 2005 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सप्तभंग। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। अगले क्वेश्चन है, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना गंडक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 नियमों में किस नियम को जोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचारी को जोड़ा था। बाकी जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के थे। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरा में। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना जो है आरा में की गई। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को कहा जाता है बिहार का प्रथम महाकवि। लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। आप बताइए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।